So, hello everyone. I welcome you on this EduType session of success stories. So, today we have with our in this session we are having a special guest with us, that is Malik ma'am. So, ma'am, first of all, I would like to congratulate you for clearing your JAB examination. थैंक यू। तो मैम, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा मतलब आपको जब आपने पहले इससे ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा या इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है? आई हैव अटेम्प्टेड वे बैक बट सिंस ये सब चेंज हो गया तो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। Okay, 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 okay. So, ma'am, in which bank you are currently working? जे&के बैंक। Okay, ma'am. Okay. So, ma'am, how many years of experience you are having in a bank? आई थिंक आई हैव जॉइन्ड इन 2013 तो Okay. 10 प्लस यू कैन से। ओके मैम, ओके। तो मैम, बहुत एक लंबा टेन्योर आपको बैंक के अंदर हो गया जॉब करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो मैम, आपने जब अभी इस बार ये अटेम्प्ट किया तो आपको जब आपका एग्जाम क्लियर हुआ तो आपकी कैसी फीलिंग, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मतलब कैसा लगा आपको पहली बार? दिस टाइम आई वाज स्टडीइंग। इससे पहले मैंने ऐसे प्रिपेयर नहीं किया था बट इस बार ही मैंने किया सो आई ओके। वाज कॉन्फिडेंट ऑल्सो तो उससे अच्छा ही लगता है यस मैम। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इसको ट्राई करने में, दिमाग में चल रहा था करना है करना है। तो जी जी। फाइनली व्हेन इट वाज डन तो इट फेल्ट गुड। ओके मैम, ओके। सो मैम, इससे पहले कितने अटेम्प्ट्स दिए आपने? आई थिंक 2015 में मैंने एक बार दो बार शायद किया था बट मेरा फाइनेंस वाला पेपर रह रहा था ओके मैम, ओके। व्हिच वाज वेरी डिस्करेजिंग आल्सो। ओके फिर मैम, मैंने उतना मोटिवेशन के साथ नहीं किया। ओके मैम। सो दिस टाइम व्हाट वाज योर मोटिवेशन फैक्टर एक्चुअली? मोटिवेशन वाज रियली क्योंकि आप अपने कलीग्स को देखते हैं एंड यू नो योर करियर डिपेंड्स ऑन इट सो यू यस। हैव टू डू इट। तो मेन मोटिवेशन वही है कि इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस इन अपनी इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो जी। उसलिए तो करना है। ओके मैम, ओके। सो मैम, आपने मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस, आपको क्या क्या फेस हुए मतलब अपनी प्रिपरेशन के दौरान? द मेन चैलेंज इज टू फाइंड टाइम। आई थिंक उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज बीइंग बैंकर्स कुछ नहीं है। ओके मैम। टाइम निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैम, आपने कैसे मैनेज किया अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को? एक्चुअली आई जब मैंने दिमाग में लिया कि आई विल डू इट दिस टाइम तो आई डिडंट थिंक कि मैं ऑनलाइन कोर्स लूंगी या कुछ लूंगी। आई ओके। सिंपली बॉट आई थिंक मैंने मॉक मॉक टेस्ट के बुक लिए दो। दो आई थिंक एक मैंने ऑलरेडी बताया है शायद सुरेंद्र सर के पास। तो मैंने थोड़ा पहले स्टार्ट किया उससे एंड इट वाज मैं थोड़ा डल फील कर रही थी उस वजह से एंड देन माय ओके। सिस्टर सजेस्टेड एडुटैप। ओके। In fact, she's the one who registered me in it. मुझे तो being in a bank, I don't get time to check out कि क्या है क्या नहीं है। तो ओके। she was the one. One day I got a message on WhatsApp. I had been added to the group, and I was like, "What is this?" Then she said, नाइस। "मैंने कर दिया ऐसे ऐड आपको तो इसी से अब प्रिपेयर करो." Then I explored it. तो ओके आई मैम। थिंक उसके बाद मैंने क्रैश कोर्स जो सुपर क्रैश कोर्स था उसमें ऐड किया। तो इट हैड बीन उसका जो टाइमिंग था बहुत ऑफ था। ओके मैम। मतलब सुबह आई हैव टू किड्स एंड ओके। आई हैड टू गेट देम रेडी अर्ली तो सुबह का टाइम तो ऑब्वियसली। उसके लिए बिल्कुल। आई कुड नॉट गिव इट उतना टाइम। यस मैम। फिर शाम को आप ऑफिस से आते हैं घर का। आई जी। थिंक फीमेल्स के लिए बहुत सारा ये होता है फिर बच्चों को फैमिलीज को एटसेट्रा। बिल्कुल। एंड आई गॉट अ स्लॉट ऑफ आई थिंक 11 p.m. ओके। I started at 11 p.m. ओके। and I think for those 5 or 6 weeks, I have not slept before two. So ओके मैम। that was my routine. I used to study in that window. नाइस मैम, इट वाज अ ग्रेट, मतलब आपने एक बहुत एफर्ट इस प्रिपरेशन के अंदर किया है, आपकी बातों से जैसे पता लग Exactly. पा रहा है। हाँ, जिसके पास टाइम हो जाएगा मैनेज दे कैन डू बेटर। इट्स बिल्कुल नॉट बिल्कुल। undoable, it's very much doable, but you यस। just need to invest time in it. डेफिनेटली मैम। सो मैम, व्हाट सब्जेक्ट यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन? जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा पहले दिमाग में फाइनेंस एएफएम का बैठा जी। हुआ था कि इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर मी। ओके। So it, I think that was the most difficult
क्योंकि जब आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से होते हैं तो दिमाग में रह जाता है कि इट विल नॉट बी इजी। डेफिनेटली। हाँ, तो मेरे लिए वही चीज़ था कि वो मुझे करना है, बाकी आई कुड हैव मतलब उसमें एफर्ट डाल के तो हो जाता, बट ये मेरे दिमाग में था कि पता नहीं ये होगा, नहीं होगा, क्या होगा? एक डायलेमा रहता है मैम माइंड में। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एक काइंड ऑफ अ फोबिया आप कह सकते हैं कि इस चीज़ का जी। था मेरे अंदर, बट लकीली जो आपका ये सुपर क्रैश कोर्स का मटीरियल है, ओके मैम। आई थिंक इट हैज़ बीन डिज़ाइन्ड इन अ वे कि पढ़ने वाले को डिफिकल्ट नहीं लगता। डेफिनेटली मैम। हाँ, इसका आई थिंक आप लोगों ने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है ओके कि मैम। अगर कोई आई थिंक बैंकिंग बैकग्राउंड का भी नहीं होगा तो इवन दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट। ओके। नाइस मैम, नाइस। सो मैम, और सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा रहा आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो आपको लगा कि ये बहुत इजी है क्रैक करना इस एग्जाम? सबसे इजी आई थिंक बैंकर्स के लिए होता है प्रैक्टिकल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ओके मैम। वो सबसे इजी रहता है, बट दिस टाइम आई डिड नॉट फाइंड इट इजी। उसका पेपर मुझे लगता है ठीक ठाक आया था, ओके मैम। इजी नहीं आया था, बट रिटेल बैंकिंग का पेपर काफी इजी आया था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इट इज बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वो। ओके मैम। नाइस, नाइस। सो मैम, अब जैसे आपने जैब एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है, तो नाउ यू आर प्लानिंग फॉर द कैब एग्जामिनेशन एज वेल? बिल्कुल, ऑब्वियसली आई एम वेटिंग के व्हेन विल द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, आई विल डू इट, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड मेंटली कि आई विल रजिस्टर फॉर अ कोर्स ओके। डेफिनेटली। एंड इस टाइम आई थिंक सुपर क्रैश कोर्स की जगह अगर इंसान ग्रेजुअली पढ़े तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा आपका कम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैम, आपके अकॉर्डिंग इस जैब एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कितना टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए? I think if someone is well versed with banking and they are good in banking with what they do, then super crash course is also good. ओके। That's also good. But अगर आपको बैंकिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए हैं, तो जी। you need to invest time. ओके मैम। ओके। हाँ, नाइस। तो मैम, आपने एक ये फोबिया तो ब्रेक कर लिया है कि बीइंग अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आप जो है वो जैब एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। with guidance you can. Without guidance you cannot. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ओके मैम। सो मैम, बाकी जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो फ्यूचर में जैब एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे मैम? आई थिंक मेरा एक ही मैसेज होगा सबके लिए कि अगर आप एफर्ट डालेंगे तो हो जाएगा। ओके। अगर कोई विदाउट एफर्ट जाना चाहेगा तो इट इज प्लेइंग रिस्क, इट्स अ बिग रिस्क। ओके मैम। तो देन डिसअपॉइंट हो जाता है इंसान ऐसे रिस्क लेने से। तो बिल्कुल। बेटर इज टू प्ले सेफ एंड प्रिपेयर। ओके मैम। ओके मैम, सो इट वाज अ वेरी नाइस सेशन विद यू मैम। सो आपकी जो यू, एक्सपीरियंस था उससे बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स को भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Yeah, I'd like to thank all the teachers. Surinder sir, I think मैंने सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के कोर्स ध्यान से पढ़े। ओके मैम। And मेरे उसमें 50 मार्क्स आए। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था उसमें, बट इट वाज अ गुड पेपर। सो यू टीचर्स का रियली इट इज अ कमेंडेबल जॉब कि कैसे वो इतना टाइम निकाल के इतने कोर्सेज प्रिपेयर करते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके पास तो कोई almost nil resources होते हैं। तो I like really like to thank all the teachers. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन मैम। Thank you. थैंक यू मैम।